नमस्कार दोस्तों, आज का ये ऐतिहासिक दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। प्रदेश की धरती पर बसे जेवर में ये एयरपोर्ट न सिर्फ आसमान की नई ऊंचाइयों का प्रतीक है, बल्कि लाखों सपनों को पंख लगाने वाला एक चमत्कार। जहां कभी किसानों के खेत लहलहाते थे, वहां आज भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प की, बाधाओं से जूझने की और विकास की। आइए 4 भागों में इसकी गहराई समझें। पहले भाग में जानेंगे इसके ऐतिहासिक सफर को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2001 से, जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा, ताज इंटरनेशनल एविएशन हब। जी हाँ, यही नाम दिया गया था इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को, जो जेवर गांव में ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसने वाला था। राजनाथ जी का विजन स्पष्ट था, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भीड़ को कम करना और पश्चिमी यूपी को एविएशन हब बनाना। लेकिन यह सपना हकीकत में बदलना इतना आसान न था। राजनाथ सिंह जी के गंभीर प्रयासों के बावजूद कुछ अधिक सफलता नहीं मिली। फिर 2004 में केंद्र में भाजपा की हार के साथ ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। फिर आई मायावती जी की सरकार। साल 2007 में उन्होंने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। 2008 में एक बार फिर केंद्र की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के ऑपरेटर GMR ग्रुप के राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल की वजह से दिल्ली से महज 72 किलोमीटर दूर इसकी मंजूरी ना मिली। नियम कहते थे 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरा एयरपोर्ट नहीं। फिर 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार ने इसे रद्द कर आगरा के निकट फिरोजाबाद में शिफ्ट करने का बेतुका फैसला लिया। आगरा जहां ताजमहल की महक है, लेकिन जेवर और गौतम बुद्ध नगर के लाखों लोगों की आशाओं पर जैसे वज्रपात हो गया। यहाँ के किसान, जिन्होंने अपनी नई पीढ़ी के सुनहरे भविष्य के खातिर अपनी जमीनों का त्याग किया, उनके लिए ये सपने के अंत होने जैसा था। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2014 में साइट पर आपत्ति जताई, जिसके बाद आगरा में जमीन का प्रस्ताव दिया गया। इस पर भी वायुसेना ने आपत्ति जताई और इस तरह आगरा और फिरोजाबाद का प्रस्ताव रद्द हो गया। आखिर तब आया 2017 का मोड़। भाजपा की नई सरकार बनी यूपी में। योगी आदित्यनाथ जी ने इसे टॉप प्रायोरिटी बनाया। 2017 में ही योगी सरकार ने वापस जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा। 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सैद्धांतिक सहमति मिल गई। 2019 में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय से भी मंजूरी मिल गई। 2020 तक योगी सरकार ने एयरपोर्ट के पहले फेज के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा कर लिया और 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद नींव रखी। आज ये हकीकत बन गया है। देखने वाली बात ये है कि ये प्रोजेक्ट 3 सरकारों, अनगिनत प्रयासों और सालों की जद्दोजहद से गुजरा, लेकिन मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने इसे पंख दिए।
अब आते हैं निर्माण की इस महाकाव्य कहानी पर। जून 2022 से शुरू हुआ काम और आज उद्घाटन के लिए तैयार। ये एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर में फैला पहला फेज है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाता है एरिया के हिसाब से। कुल लागत आने वाली है 29,560 करोड़ रुपए। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट की 100% सब्सिडियरी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इसे डिजाइन बिल्ड ऑपरेट कर रही है। सोचिए, स्विस तकनीकी और भारतीय आतिथ्य का मेल। नोएडा एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ स्निलमैन ने कहा, यह एयरपोर्ट ज्यूरिख एयरपोर्ट के जैसे ही डिजिटल और यूजर फ्रेंडली होगा। यहाँ पर आपको एक मजेदार तथ्य बताते हैं। एयरपोर्ट का लोगो उड़ते हुए सारस पक्षी का है, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। फेज 1 में एक रनवे, एक टर्मिनल 12 मिलियन पैसेंजर सालाना हैंडल करेगा। लेकिन यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नया है, कोई पुरानी साइट नहीं, शून्य से शुरू। इंडिया में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की लिस्ट में ये टॉप पर, बेंगलुरु और हैदराबाद से भी बड़ा। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे से लिंक दे दिया गया है, जिसे आगे फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने का काम चल रहा है। लोकल कनेक्टिविटी के लिए 130 मीटर चौड़ी नई सड़कों पर काम हो रहा है। भविष्य में रेल, मेट्रो और रैपिड रेल, यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन से भी जोड़ने का प्लान है। पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, सोलर पैनल्स और वाटर रिसाइकलिंग। आज मोदी जी के उद्घाटन से ये भारत की एविएशन क्रांति का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आप बात करते हैं असली कमाल की। एयरपोर्ट कैसे पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था को उड़ान देगा? कल्पना कीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़ से राहत और नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा सब कनेक्ट। साथ ही दुनिया के सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। कार्गो के लिए अलग व्यवस्था। 130 किलोमीटर दूर ताजमहल अब डे ट्रिप बन जाएगा। सीईओ स्निलमैन ने ठीक कहा, ताज अब पूरे भारत से एक दिन का सफर। पर्यटन में बूम, सालाना सैकड़ों टूरिस्ट, होटल्स, लोकल क्राफ्ट्स को नई बाजार। औद्योगिक मोर्चे पर भी कमाल का रिकॉर्ड बनाने वाला है। ग्रेटर नोएडा में पहले से ही एमएनसी जैसे सैमसंग, एलजी, होंडा, यामाहा, वीवो, हायर, फॉक्सकॉन है। अब एयर कार्गो से एक्सपोर्ट आसान। अनुमान है 60 से 70 हजार डायरेक्ट जॉब्स, लाखों इनडायरेक्ट जॉब्स। यूपी का जीडीपी बूस्ट 2% से ज्यादा। एयरपोर्ट फेज 1 में ही 1.2 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करेगा। अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलने वाली है। मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। यूपी अब एविएशन हब बनेगा। बेरोजगारी घटेगी, किसानों की आय और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास ये तो रॉकेट की स्पीड पकड़ लेगा। अंत में नजर डालते हैं भविष्य पर। एयरपोर्ट 4 फेजेस में बदलेगा दुनिया। फेज 1 आज से शुरू, 12 मिलियन पैसेंजर्स। फेज 2 तक 2 रनवे, 30 मिलियन। लेकिन इंतजार कीजिए, सभी फेजेस पूरे होने पर 2050 तक 12 करोड़ पैसेंजर सालाना।
6 लेन रनवे, 4 टर्मिनल के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, शिकागो ओहेयर और डलास के करीब। फेज 4 के बाद ये 7200 एकड़ में फैला होगा, जहां एरो सिटी बनेगी, होटल्स, मॉल्स, एंटरटेनमेंट। रैपिड रेल से गाजियाबाद कनेक्ट 2041 तक अंतर्राष्ट्रीय हब बनेगा, यूरोप से डायरेक्ट फ्लाइट्स। ये भारत की उड़ान का नया अध्याय है। कल्पना कीजिए, जेवर से दिल्ली सिर्फ 30 मिनट, आगरा 1 घंटा। यूपी के युवाओं के लिए अनलिमिटेड मौके, पायलट, इंजीनियर, टूरिज्म, ITI, मैन्युफैक्चरिंग। ये एयरपोर्ट सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि यूपी की आशाओं का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद, जिन्होंने इस सपने को साकार कराया। जय हिंद।